नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एंजाइम्स के एक्शन हम लोगों ने देखना है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स चल रहे होते हैं, जैसे ए से गया है बी और बी से सी, सी से डी, मतलब इस तरह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं एंजाइम कैसे काम करता है। अब जब कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात आएगी तो आप लोगों ने सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस की बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स में रिएक्शंस चलते जाते हैं, एक सीरीज़ बनती है, मतलब ए बी सी, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसमें मल्टीपल एंजाइम्स वर्क करते हैं एक सीक्वेंस में। एंजाइम्स एक सीक्वेंस में काम करते हैं, ये नहीं कि जोन सा एंजाइम जहाँ मर्जी आ गया। कोई जो रिएक्शन है, हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी पढ़ा है ना कि जो भी रिएक्शन एंजाइम रिएक्शन होगा उसमें एंजाइम एक स्पेसिफिक होगा। तो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो है ना यहाँ पे इससे एंजाइम चलते हैं, ठीक है। हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक स्टेप को कैटालाइज करता है। जैसे अगर हमारे पास क्रैब साइकिल ही देख लें, उसमें एक से दूसरे में जाना है तो यहाँ पे एक पे NAD काम करता है, ठीक है। फिर जब इस रिएक्शन से आगे जाना है, एक में आपका FAD काम करेगा, इधर से इधर जाना है, यहाँ पे आपका ATP काम करेगा। तो मतलब ये कि हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है, ठीक है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अच्छा, each enzyme in the series of catalyst each enzyme in the series catalyze a specific step. जब आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन, जब रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, द प्रोडक्ट इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम फॉर फर्दर रिएक्शन। वही दोबारा बात है कि जब एक रिएक्शन गुजर जाता है, जो प्रोडक्ट बना होता है वो अगला एंजाइम पकड़ लेता है ताकि उसको फर्दर रिएक्शन को स्पीड अप करें। ये वाली बात है। जैसे देखें, ये बन गया है A से B, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम आया, एंजाइम 1, ठीक है, इसने क्या बनाया, B प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट को अगले एंजाइम ने पकड़ लिया, एंजाइम 2 ने पकड़ लिया और C प्रोडक्ट बना दिया। अब इसको जो है अगले एंजाइम ने पकड़ लिया, एंजाइम 3 ने पकड़ लिया और प्रोडक्ट बना दिया D। आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप साथ में एडिशनल कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख दें कि A से B बना, B से C बना, C से D बना। यहाँ पे एंजाइम 1 ने काम किया, एंजाइम 2 काम किया, एंजाइम 3 काम किया। आप लोग ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसके साइड पे भी ये बना दें, इसको भी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे लिख भी लेते हैं। इससे आपको पता चला कि एक से दूसरा रिएक्शन, दूसरे से तीसरा रिएक्शन, और जो है हर एंजाइम जो है वो अपना अपना काम करता है और प्रोडक्ट जो है वो पास किया और अगले एंजाइम ने फर्दर काम किया। नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने एंजाइम के यूजेस देखने हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एंजाइम के जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ज़्यादा मेन काम क्या है, स्पीड अप करना, लेकिन स्पीड अप कहाँ कहाँ पे करेगा, कैसे कैसे यूज़ होता है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फूड इंडस्ट्री में इसका क्या काम है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो है वो ब्रेक डाउन का ज़्यादा काम होता है। तो एंजाइम क्या करेगा, ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ब्रेक करेगा। और किसकी मदद से ब्रेक करेगा, ये हम लोगों ने पहले देखा है। स्टार्च से सिंपल शुगर्स बनेंगे बाय एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड बनाने में, बान्स जो हम खाते हैं और रोल्स जो होते हैं उनमें ये बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ बनाने में यूज़ होता है। इसको अब आप लोग इस तरह लिखने की बजाय आपको इसकी पेपर की प्रेजेंटेशन बताती हूँ। आप लोगों ने ऊपर हेडिंग दी एंजाइम की यूजेस की, ठीक है। एंजाइम के यूजेस की हेडिंग दी आप लोगों ने, ठीक है। यूजेस की हेडिंग देने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने दिया फूड इंडस्ट्री, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसी तरह वो एंजाइम लिखेंगे। एंजाइम्स क्या करते हैं, वो ही ब्रेक करते हैं स्टार्च को, मतलब इस तरह आपने इक्वेशन बना दी। और यूजेस अगर आपसे पूछें तो आप कैसे लिखेंगे, दे आर पॉइंट बनाएं, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, दे आर यूज्ड इस तरह, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किस किस की प्रोडक्शन में, वाइट ब्रेड, बान्स, रोल्स, चीज़, ठीक है। आपको इतनी, इससे पता है क्या फ़ायदा होगा, आपको इतनी थ्योरी भी याद करनी नहीं पड़ेगी और आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेपर इंडस्ट्री। फिर आप लोगों ने हेडिंग दी पेपर इंडस्ट्री की। पेपर इंडस्ट्री में क्या है
कि एंजाइम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्च को तोड़ते हैं। बुक से देखें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्च को तोड़ते हैं एंजाइम, और उससे क्या बनाते हैं, पेपर, ठीक है। ये आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और आप लोग इस तरह। एंजाइम्स यहाँ पे स्टार्च को डिग्रेड करते हैं टू लोअर इस, अच्छा यहाँ पे स्टार्च को डिग्रेड करने का क्या मतलब है, उसकी विस्कोसिटी कम करना। विस्कोसिटी मतलब उसकी थिकनेस कम करना। स्टार्च आपको पता है ना कि पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। तो इसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिग्रेड कर, एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च को तोड़ते हैं और उससे बाद में पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पेपर। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेपर में एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है, पेपर में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में कौन सा एंजाइम काम करता है, प्रोटीएज। आपको एज से पता चल रहा है कि ये इसका एंजाइम का नाम है, प्रोटीएज एंजाइम काम करता है क्या, फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। जो कपड़ों के ऊपर स्टेन, दाग लग जाता है ना, प्रोटीन के जो दाग एक्चुअली लग जाते होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम काम करता है। तो इसलिए जो हमारे सर्फ वगैरह होते हैं जिससे कपड़े हम लोग धोते हैं, तो उसके अंदर जो है प्रोटीएज एंजाइम डाला जाता है, ठीक है। एंजाइम डाला जाता है और वो क्या करता है, स्टेन वगैरह कपड़ों से रिमूव करता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, डिश वॉशिंग, मतलब जो हम लोग बर्तन धोते हैं उसके अंदर भी डाला जाता है, ताकि हमारे बर्तनों के ऊपर जितने भी वो लगे होते हैं, स्टेन्स लगे होते हैं, उनको रिमूव किया जा सके, ठीक है। एमाइलेज कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्लोथ से स्टेन को रिमूव करने में लिए, और डिश वॉशिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज़ के, जो भी मतलब रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज़ का मतलब होता है कि जो बहुत जमी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसके ऊपर रेजिस्टेंट हो जाती हैं, उतरती नहीं हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग फिर ये प्रोटीएज एंजाइम देते हैं। इसके लिए हम लोग एमाइलेज एंजाइम देते हैं, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम हम लोग देते हैं क्लॉथ्स के लिए, और एमाइलेज एंजाइम हम लोग देते हैं डिश वॉशिंग के लिए। फिर हमारे पास है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम ब्रूइंग वगैरह करते हैं, ठीक है। जहाँ के पे फर्मेंटेशन, जिस तरह कहते हैं ना यीस्ट वगैरह बनाई जाती है, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं डिग्रेड करेंगे स्टार्च, ठीक है, वही वाली बात के स्टार्च को तोड़ेंगे। और अब आप ये भी देख रहे होंगे कि स्टार्च जो है ना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्टार्च से ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही हैं और एंजाइम्स भी ज़्यादा स्टार्च पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स यहाँ पे डिग्रेड करेंगे स्टार्च को और प्रोटीन्स को, और क्या बनाएंगे, सिंपल शुगर्स बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स। अब ये नहीं आपने कहना स्टार्च और प्रोटीन्स, जब स्टार्च छूटेगा तो शुगर्स बनेंगे, प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स बनेंगे। इन्होंने इकट्ठा करके लिख दिया है, आप लोग इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, स्टार्च को आप लोग लिखेंगे, स्टार्च की ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनेगा, सिंपल शुगर्स, ठीक है। प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी तो क्या, प्रोटीन्स आप किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड से ना। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और अमाइनो एसिड्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो टूटेगा तो क्या निकालेगा, अमाइनो एसिड प्लस पेप्टाइड्स। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। these substances are used by microorganisms जो होते हैं ना, इन substances को easily यूज़ कर लेते हैं। और microorganisms जब यूज़ करते हैं तो हम उसको fermentation में यूज़ करते हैं। fermentation का प्रोसेस यीस्ट, हम लोग आप लोग को पिज़्ज़ा तो सब भी खाते होंगे, सबको बहुत पसंद भी होगा, तो उसमें यीस्ट जो डलती है ब्रेड को, जो घर में भी बनाते होंगे पिज़्ज़ा, तो काफ़ी बच्चे देख देख के नेट से बनाते भी हैं, तो उनको आइडिया होगा यीस्ट क्या होती है। आप लोग ब्रेड में डालते हैं ब्रेड को फुलाने के लिए, तो यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में, यीस्ट बनाने के लिए जो है क्या यूज़ होती है, हम लोग इसी तरह एंजाइम्स को यूज़ करते हैं डिग्रेडेशन के लिए, यीस्ट बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन यूज़, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद आप लोग कौन सी वीडियो चाहते हैं कि किस चैप्टर के बारे में आपको पहले बताया जाए। तो आप जो कमेंट करेंगे आपके साथ जो है वो भरपूर कॉपरेशन की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।